ओम शांति। बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है। हमारी आज भी सारे दिन में इस टॉपिक पे काफ़ी रिवीजन हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली हैं। तो पहले पहले जब भी हम अंतर्मुखता की अवस्था को परखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल रूप में क्या है, तो मुझे काफ़ी दादी जी की बातें आज याद आई। जब भी हम छोटे छोटे ग्रुप में दादी जी के साथ चिट चैट करते थे तो दादी जी हमको बताती थी कि दादी का ध्यान 90% अंदर है और सिर्फ 10% बाहर है। हम सोच में पड़ जाते थे, ये कैसे हो सकता है। बाहर रूप में दिखाई दिया जाए तो दादी जी की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारे दिन में लोगों को मिलती रहती है, कार्य भी इतना बड़ा है यज्ञ का, लेकिन फिर भी दादी कहती है कि 90% ध्यान अंदर है और सिर्फ 10% बाहर है। फिर एक दूसरी टाइम दादी ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति जमा होनी चाहिए। मुझे ये बात बहुत टच हो गई बुद्धि में। फिर तब से लेकर के मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जो अंतर्मुखता की अवस्था है वो इन बातों का आधार है। साइलेंस की शक्ति जमा करती है अंदर से, हमारा ध्यान अंदर रहता है, स्व के ऊपर स्वचिंतन रहता है, स्वदर्शन रहता है। और अंतर्मुखी वो है जिसकी मनोवृत्ति और दृष्टि सदा बाबा की तरफ रहे। हमारी मनोवृत्ति दृष्टि कभी पुरानी दुनिया में, पुरानी बातों में, पुराने विचारों में चली जाती है, पास्ट में चली जाती है। और इसमें मुझे दो कहानी याद आती है। हमने एक बारी दादी को हम वॉकिंग लेके जाते थे सुबह को, मुरली के बाद दादी जी वॉकिंग करते थे। तो उस समय मैंने दादी को पूछा कि दादी आप प्लीज मेरी कमजोरी मुझे बताइए। तो दादी थोड़ा साइलेंस में चली गई। फिर मुझे जवाब दिया, मैं क्यों तेरा काम करूं, तुम अपना काम करो। तो फिर मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। तो मैंने फिर दोबारा प्रश्न पूछा दादी को कि दादी मैं अपनी कमजोरी को कैसे महसूस करूं। थोड़ा क्वेश्चन का रूप बदल दिया। तो फिर दादी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। कहती है साइलेंस में बैठ करके बाबा के साथ बैठो और देखो कौन सी ऐसी बातें अभी भी है जो आपको बाप से दूर रखती है। वो दुराई महसूस होती है संबंध में। कितना अच्छा जवाब दिया। ऐसे मुझे जवाब नहीं दिया कि आप देखो लोग आपके प्रति क्या बोलते हैं, आपके पुराना संस्कार स्वभाव देखो तो फिर आपको अपनी कमजोरी महसूस होगी। नहीं, पूरी दृष्टि बाबा के तरफ। मुझे बाप को देखना है, फिर अपने आप को देखना है। फिर दूसरी एक कहानी याद आई अभी योग के समय। सेवा के फील्ड में काफी ऐसी बातें होती है, स्वभाव का टक्कर होता है, डिफरेंसेस होते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो एक दफा हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। तो हमको एक ईमेल मिला था और इस ईमेल में बहुत सारी ऐसी बातें निकली थी जो मेरे व्यवहार में जो बातें ठीक नहीं थी वो बातें सभी लिखी थी इस व्यक्ति ने।
कि आपने ऐसे बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपने ऐसे व्यवहार किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। पूरा सारा आधा पेज का बहुत डिटेल में ईमेल था। मैंने जब वो ईमेल पढ़ा तो मैंने सोचा मैं इसका जवाब कैसे दूं। मैं क्या पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे दूं इसका? मैं जस्टिफाई करूं अपने आप को? तो मैंने वो ईमेल का प्रिंट आउट निकाल के फिर मेरे संकल्प में आया कि दादी को दिखाओ। जब भी कोई आपकी गिलानी करता है तो हिम्मत चाहिए किसी को दिखाने के लिए। फिर भी वो संकल्प बहुत स्ट्रांग था कि दादी को दिखाओ। तो मैंने ईमेल प्रिंट आउट करके मैं दादी के पास गई। तो दादी जी अपने सिटिंग रूम में बैठे थे और दादी इंग्लिश तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ती थी दादी। तो मैंने दादी को ईमेल दिया कि दादी मुझे ये ईमेल मिला है इस व्यक्ति से, मुझे अभी पता नहीं है इसका जवाब मैं कैसे दूं। फिर मैं नीचे बैठ गई और जैसे दादी पढ़ती रही मैंने अपने आप को थोड़ा अंदर से मजबूत किया। मैंने सोचा दादी की अभी कुछ शिक्षा मिलेंगी, राय मिलेंगी, अपने आप को थोड़ा मजबूत, करेक्शन भी मिलेंगी, तो मजबूत बनाना पड़ेगा ना अपने आप को। तो थोड़े समय के बाद दादी ने जब ईमेल पढ़ा फिर मेरे तरफ देखा और मुझे बहुत ही सिंपल जवाब दिया कि देखो, आप ये सारी बातें आपकी मन में रखेंगे तो जो बाबा ने आपको दिया है वो उस आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। तो ये बातें आप मन में नहीं रखो, भूल जाओ। मुझे 1 सेकंड में मुक्त कर दिया, चिंता से मुक्त कर दिया कि हमारा काम क्या है। निमित्त होकर के हमारी मनोवृत्ति बाबा के तरफ, भावनाएं बाबा के प्रति होनी चाहिए, ताकि वो जो भावनाएं बाबा हमारे में प्रकट करता है वो औरों को मिले। तो बीच में जो हम मन में बातें रखते हैं वो एक ब्लॉकेज बन जाती है। चलो आप में गुण बहुत है, अच्छाई बहुत है, लेकिन वो लोगों को महसूस नहीं होती है। जो बाबा ने दी हुई चीज है वो इनको महसूस नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल रूप में अंतर्मुखी बनना माना क्या? दादी जी की मनोवृत्ति और दृष्टि सदा 2 चीजों के प्रति रहती थी, एक बाबा के तरफ और दूसरा एक विश्व की आत्माओं की तरफ। ज्ञान मंथन बहुत चाहिए, क्योंकि अंतर्मुखता एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन और बुद्धि दोनों की पार्टनरशिप होनी चाहिए, एक होने चाहिए। देखो, बाहर मुक्ता का आधार क्या है? 2 बातें हैं। एक है परदर्शन, दूसरा है परचिंतन। थोड़ा सा भी परदर्शन शुरू हुआ, परचिंतन शुरू हुआ, वो चैनल बाहर की तरफ शुरू हो गया। और समझो आपका बाहर की तरफ एक चैनल शुरू हुआ तो सुख दुख का लेन देन भी शुरू हो गया। और इसमें क्या होता है कि मन का भी रस बाहर लगता है, कोई व्यक्ति में, कोई वस्तु में, मैं कुछ ये खाऊं, ये कुछ करूं। और जब भी वो रस बाहर की तरफ बैठ जाता है ना, तभी अंतर्मुखी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि रस बाहर का बैठा है। तो मैंने ये भी देखा है, नोट किया है कि जब तक ज्ञान का रस नहीं बैठता है तब तक योग का रस भी नहीं बैठेगा, क्योंकि योग का आधार ही है अंतर्मुक्ता की अवस्था। हम रतन मोहिनी दादी जी के साथ एक इंटरव्यू ले रहे थे और टॉपिक दिया हुआ था फ्रॉम आइसोलेशन टू इंट्रोवर्जन। बाहर की दुनिया में कहते हैं सेल्फ आइसोलेट, सेल्फ आइसोलेट। तो हम हमारे स्पिरिचुअल शब्द में कहेंगे कि सेल्फ इंट्रोवर्ट।
तो दादी जी ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि जब भी वो छोटे थे तो बाबा की मुरली लेकर से एक बात लेकर के वो लिखती थी, पॉइंट पे लिखती थी, उनकी गहराई में जाती थी, अपने आप को एकांत में बैठ करके बिठा करके बाबा के ज्ञान की मुरली की पॉइंट्स की रिवीजन, सिर्फ रिवीजन नहीं, डीप रीति से मंथन करती थी। तो जब ये मंथन का एक रस बैठता है ना, तो हम अंदर में एक अंतर्मुखता की एक लेबोरेटरी खोल सकते हैं। जब भी आपको किस चीज की इंटरेस्ट पैदा होती है तो इसमें आप प्रयोग भी करेंगे ना, और कोशिश भी करेंगे ना उसकी तरफ। जो भी ज्ञान की बातें हैं उसका रस बैठेगा तो इसका स्वरूप बनने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल में। और देखो, कभी कभी लोग एक्सक्यूज भी करते हैं। कौन सा एक्सक्यूज देते हैं? कहते हैं देखो सेवा का इतना विस्तार हुआ है, शब्दों का विस्तार, हमको टाइम नहीं मिलता है। वास्तव में अंतर्मुखी बनना टाइम की बात नहीं है, ध्यान की बात है। मेरा ध्यान कहाँ है? और हमारे अंदर ये कैपेसिटी होती है। अब देखो एक सिंपल एग्जाम्पल, एक मां अपनी छोटी बच्ची को या बच्चा को ऐसे हाथ में ले लेती है, सब कुछ घर का काम करती है, खाना पकाती है, पैदल करती है, शॉपिंग जाती है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे के ऊपर ध्यान रहता है ना। काम सब कुछ करती है लेकिन बच्चे के ऊपर ध्यान रहता है। एक आंख यहां पे और दूसरा काम पे। ऐसे थोड़ी होता है कि मां बस खाना पकाने में बिजी हो जाती है और बच्चे को गिरा देती है। अरे होता है ऐसे कभी? बस मैं भूल गई मेरे हाथ में बच्चा था। तो हमारे अंदर में ये बहुत एक सूक्ष्म कैपेसिटी है। ये आत्मा एक बेबी है। बेबी का ध्यान होना चाहिए सारे दिन में। कर्म करते हुए इस छोटी सी बेबी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं बेबी को गिरा दो और अपना काम में व्यस्त रह जाओ, इसमें ही फिर एक्सीडेंट होते हैं। तो ये ध्यान देने की कैपेसिटी को बढ़ानी है। मुझे पूरी ये आत्मा की जो एक छोटी सी बिंदु की बेबी है उसके लिए बहुत प्यार पैदा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। तो फिर एक होता है कि इस ज्ञान की लेबोरेटरी में, अंतर्मुखता की लेबोरेटरी में ज्ञान का मंथन होता है। दूसरा है स्वरूपों का प्रयोग। अलग अलग ज्ञान के स्वरूप बाबा ने बताए हैं, क्योंकि अंतर्मुखता की अवस्था है ही साकार में आते हुए आकारी स्थिति में स्थित होना। सूक्ष्म से काम लेना है। और जो भी हमारे स्वमान के टाइटल्स दिए हुए हैं वो सारे हमारे सूक्ष्म रूप है, उसका प्रयोग करना है। बहुत मजा आएगा। फरिश्ता का प्रयोग, लाइट हाउस का प्रयोग, माइट हाउस का प्रयोग, अलग अलग बाप के साथ संबंध का प्रयोग। आपको व्यर्थ संकल्प को खत्म करना है तो इसकी बहुत सहज विधि है। आप बाप की एक टाइटल को लेकर के इसके अंदर गुम हो जाओ, बुद्धि को ले जाओ, और वो जो फीलिंग पैदा होंगी बाबा के प्रति वो तुरंत आपका व्यर्थ बंद कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी कंप्लेंट यही होती है सभी की, व्यर्थ कैसे बंद करें। तो एक लेबोरेटरी खोलो अंदर से। दूसरा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या होता है, जब भी हम खुद की चेकिंग करते हैं तो चेकिंग में यहां पर जो एक राज दरबार है जिसमें हमने कर्मेंद्रियों को भी देखना है, स्थूल की कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म की कर्मेंद्रियों को। और कभी कभी हमारे कर्मेंद्रिय चंचल भी होती है, अलबेले भी होती है, उसको टाइट करना होता है। अपने आप को ऐसे नहीं, लूस नहीं छोड़ो।
क्योंकि जब भी अपने आप को हम लूज छोड़ देते हैं ना, तो पूरी हमारी कर्मेंद्रियों का ध्यान बाहर की तरफ चली जाती है। इसके लिए चाहिए खुद को अंतर्मुखता की गुफा में बिठाओ। गुफा में बैठ करके अपनी कर्मेंद्रियों को टाइट करो। जैसे छोटा बच्चा होता है, नटखट होता है ना, छोटा बच्चा 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकता है, तो उसको क्या सजा देते हैं? आधे घंटे के लिए चुप होकर के बैठो। अपने आप को ऐसी सजा देनी चाहिए, फिर अपनी कर्मेंद्रियों कंट्रोल में रहती है। ये फोर्स की बात नहीं है, दृढ़ता की बात है। हमने एक बार दादी को पूछा था ये प्रश्न कि दादी आप योग में क्या करते हो, अपने आप को कैसे अंदर लेके जाते हो? क्योंकि दादी बहुत बारी कहती थी सूक्ष्म वतन यहाँ है, मूल वतन यहाँ है, अंदर चले जाओ। तो दादी जी ने हमको 5 स्टेप बताए थे, और हमने जब इस 5 स्टेप के ऊपर प्रयोग किया, बहुत ही तुरंत जैसे ऑटोमेटिक कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है इसमें। तो पहला स्टेप, डिटैच होना। अपना ध्यान अंदर रखो, अपने कर्मेंद्रियों से धीरे धीरे एनर्जी हटा करके अपने आप को डिटैच करो, इस शरीर से डिटैच। फिर दूसरा, अपने आप को न्यारा महसूस करो। मैं एक न्यारी प्यारी आत्मा हूं, एक विशेष आत्मा हूं। और फिर साक्षी की सीट पे बैठो, इस आंखों के पीछे भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठ जाओ। बाहर की दुनिया चल रही है और मैं अंदर साक्षी की सीट पे बैठी हूं। और फिर अपने आप को और ही गहराई में लेके जाओ, साक्षी दृष्टा की स्थिति। देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। और फिर उसके बाद उपराम चले जाओ, बाबा के साथ मूल वतन में बैठ जाओ। अंतर्मुक्ता के गुफा में बैठते हैं तो ये काम करना है, अपने को डीप रीति से अंदर लेके जाना है। तभी फिर याद की शक्ति बढ़ती है। याद में इतनी सारी बातें हैं, मैं सार रूप में बताऊंगी तो याद की शक्ति है प्यार की शक्ति। एक बहुत गहरा प्यार जुड़ता है बाबा के साथ, और याद में बहुत सारी चीजें मिलती है। चिट-चैट में हम जब दादी जी के पास चिट-चैट करते थे तो बहुत ऐसी अच्छी बातें निकली कि याद में 5 बातें मिलती है आत्मा को, और अपने आप को चेक करना है कि मुझे मेरी याद से ये 5 बातें प्राप्त होती है या नहीं। क्योंकि हम ऐसे कभी कभी याद में बैठते हैं, लूज होकर के बैठ जाते हैं, चलो थोड़ा बहुत भावना की फीलिंग आई और बाकी टाइम बस इधर उधर ध्यान था, फ्लैट फीलिंग था। लेकिन याद में ये 5 बातें होती है। एक है स्नेह, बाप का स्नेह बच्चों के प्रति। स्नेह हम इंग्लिश में कहते हैं अफेक्शन। बहुत सुंदर चीज है स्नेह, जिसको प्यार से बाकी पहनाओ, वो तो स्थूल रूप में है, लेकिन एक अंदर जैसे आत्मा को एक राहत मिलती है जब स्नेह मिलती है। बच्चा शांत हो जाता है जब स्नेह मिलती है। और जब बाप से हमको स्नेह मिलती है तो हमारे शरीर के ऊपर भी इसका असर पड़ता है।
तो स्नेह की शक्ति लेनी है तो सर्व संबंध बाप के साथ होना चाहिए, तब स्नेह लेने की, स्नेह की प्राप्ति होती है फुल तरीके से। दूसरी बात होती है, याद में सर्वशक्तियां प्राप्त होती है। जो बाप में सर्वशक्तियां भरी हुई है वो हमारे आत्मा में डाउनलोड हो जाती है। धैर्यता की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि बाप है ही साइलेंस, सत चित आनंद। सहन शक्ति बढ़ती है, दया भाव बढ़ती है, बहुत सारी रहम की एक शक्ति बढ़ती है अंदर से। फिर तीसरी बात, याद से साकाश भी मिलता है। आप सभी को अनुभव ये जरूर होगा कि जब सेवा में टेस्ट पेपर आती है तो एडवांस में बाबा आपको अमृत वेले के समय साकाश भी देता है, एक्स्ट्रा पावर, लाइट माइट का पावर देता है, जो आगे आने वाली सीन के लिए आपको उस समय पता नहीं होता है, लेकिन एडवांस में साकाश मिलती है। तो साकाश है ये करंट, उसको खींचने के लिए हिम्मत चाहिए। तो साकाश खींचनी है बाबा से। फिर चौथी बात, बल। बल माना ताकत। प्रैक्टिकल रूप में याद से ताकत मिलती है, अपने नियमों पे चलने के लिए ताकत मिलती है। जब ये बल ढीला होता है ना, तो आपके नियम भी ढीले हो जाएंगे। थोड़े समय के लिए करेंगे फिर छोड़ देंगे। और हमने ये दादी जी में बहुत देखा है कि दादी जी ने नियम का बल बहुत जमा किया है। और फिर पांचवी बात आती है प्रेरणा। जैसे प्रेरित करता है सेवा के फील्ड पे, टचिंग कहेंगे लेकिन एक प्रेरणा आती है, कुछ करो, जैसे पीछे कोई पुश कर रहा है, कुछ करो करो करो, प्रेरणा देता है बाबा। तो ये 5 बातों की चेकिंग होनी चाहिए हमारे लेबोरेटरी में कि कितना तक हमने स्नेह, शक्ति, साकाश, बल, प्रेरणा की प्राप्ति मिली है। अभी देखो इतना सारा होमवर्क है लेबोरेटरी में करने के लिए, तो बाहर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए ऐसे समय पर जब भी हम ये अंतर्मुखी की अवस्था का प्रयोग करते हैं, तो एक बहुत मीठी साइलेंस की शक्ति जमा होती है, सूक्ष्म शक्ति जमा होती है। और इस सूक्ष्म शक्ति के द्वारा हम औरों के व्यर्थ संकल्प बंद हो जाते हैं और उन्हों में बाबा के लिए, भगवान के लिए प्यार भरी भावना भी पैदा हो सकती है। ये साइलेंस की शक्ति का एक प्रूफ है। आप देखो, आप जब भी दादियों के पास जाते हो तो फीलिंग क्या आती है। दादी बहुत बारी कहती थी कि वो जब बाबा के पास जाती थी तो प्रश्न बंद, सोच भी बंद हो जाते थे। तो बाबा ने उसको भी वरदान दिया था कि बच्ची आपके सामने भी जो भी आएगा ना, उनके भी संकल्प बंद हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में होता था ऐसा। यह है साइलेंस का प्रूफ। तो ये अभी हम थैंक्स देते हैं ड्रामा को, टाइम को, कि हमको ये इतना अच्छा मौका मिला है पूरा जमा का खाता को भरपूर करने का। तो हम पूरा इस टाइम का फायदा उठावे, अपनी याद की शक्ति को, याद के खाते को बढ़ाए और साइलेंस की शक्ति को जमा करके बेहद विश्व की सेवा में उपस्थित रहे। ओम शांति।